तो मैं आज आपके लिए यहाँ पे टाइम निकाला हूँ। अभी जो टाइम जो हो रहा है वो 2:30 बजे है, सुबह का 2:30 बजे। अभी का जो टाइमिंग है मेरे घड़ी में जो टाइम बजा है वो है 2:40 AM। 2:40 AM इन द सेंस कि मॉर्निंग। राइट नाउ इट इज मॉर्निंग। अभी आपको सुबह हो रहा है। तो मैं ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? आप सभी के लिए कर रहा हूँ। वाई? सो दैट कि आप इंग्लिश बोल सके। लाइक शेयर कमेंट करना है। इस वीडियो को इतना फैला दो कि हमने पूरे किन्नौर में इस वीडियो को फैलाना है ताकि हमारा किन्नौर एक दिन इंग्लिश बोल सके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इज इंग्लिश किन्नौर। आई एम संजय नेगी। टुडे आवर टॉपिक नेम इज कॉमन नाउन. I already told you what is the simple definition of common noun. Common noun means which has no particular name is called common noun. It means in Hindi we can say जिसका कोई नाम नहीं होता है उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन कहते हैं। तो आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, कॉमन नाउन। हमने प्रॉपर नाउन कर लिया था और उसके हमने कुछ कॉमन एरर भी कर लिया था, जिसके थ्रू कॉमन एरर के थ्रू हमें कुछ कॉन्सेप्ट मिला था प्रॉपर नाउन का। वैसे ही आज हम कॉमन नाउन करने वाले हैं और कॉमन नाउन को पहले हम डिफाइन करेंगे। इसको बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है जो कि आपको याद रहेगा। कॉमन नाउन का मतलब यही होता है कि जिसका कोई नाम नहीं होता है। अगर आपको किसी का कोई नाम पता नहीं है तो वो आपके लिए क्या होगा? एक कॉमन नाउन होगा। ठीक है, तो साथ ही साथ हम इसमें कॉमन एरर भी करेंगे जिसमें आपको कॉमन नाउन का बेसिक्स का कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा। ओके वेल, तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन को हम डिफाइन कर सकते हैं। पहले तुम लिखेंगे हेडिंग कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन का मतलब होता है it shows the caste and class. कॉमन नाउन उसे कहते हैं जो हमें कास्ट के बारे में बताता है और उसके क्लास के बारे में बताता है। कास्ट एंड क्लास, जो कॉमन नाउन हमें कास्ट और क्लास के बारे में बताता है। जैसे एग्जांपल लिखा मैंने लिखा बॉय, ये कास्ट है। बॉय हो गया, गर्ल हो गया, ये हमारा कास्ट है। और क्लास की बात करें तो जैसे देखिए मैंने PM, स्टूडेंट, CM, डॉक्टर, इट इज एसेट्रा। डॉक्टर, टीचर, है ना, MLA, CM, PM सब कुछ आएगा इसमें। तो ये हमारा कॉमन नाउन का सिंपल सा डेफिनेशन है और साथ ही साथ उसका एक छोटा सा एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कहीं भी किसी का नाम पता लग रहा है? नहीं है ना। देखो बॉय में कोई भी बॉय हो सकता है, बॉय का कुछ भी नाम हो सकता है, बट यहाँ पे किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल्स किसी का भी यहाँ पे नाम नहीं होगा। इसे हम कहते हैं कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, तो कॉमन नाउन की दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि दुनिया में 90% क्या है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन है। वेरी सिंपल डेफिनेशन। दुनिया में 90% क्या है? वो सब के सब कॉमन नाउन है। दूसरी बात यह है कि जो भी आपको सब दिखता है वो सब के सब कॉमन नाउन है। जब तक आपको उसका नाम नहीं पता है तब तक वो आपके लिए कॉमन नाउन है। और जिसका कोई आपको नाम पता है तो उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो बस आपने सिर्फ ये डेफिनेशन याद रखना है। अब बात ये है कि डेफिनेशन तक हमने यहाँ पे नहीं रहेंगे। आपको कोई भी एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, आपको वहाँ पे पूछा जाएगा तो कॉमन एरर ही पूछा जाएगा। तो हम समझते हैं, पहले इस पर कॉमन एरर देखते हैं। कॉमन एरर जब हम करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट भी आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, एक कॉमन एरर देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉमन एरर। कॉमन एरर, एक नंबर 1, the students are playing. Number 2, students are playing. अब यहाँ पे बोलते हैं कि कॉमन एरर में अब ये दोनों में से कौन सा सही है। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आपको आता है तो हम क्या कर लेते हैं, हमें तो दोनों सही लगता है पर हम तुक्के मारते हैं। हम लगाएंगे, अगर मान लो अपने 10 स्टूडेंट्स आर प्लेइंग लगाएंगे, इसको सही करेंगे तो वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी हमें कंसेप्ट नहीं पता है। सर कॉन्सेप्ट क्या है हमें अभी पता नहीं है। पहले से कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको आंसर यहीं पे आपको पता चल जाएगा। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, देखिए कॉन्सेप्ट को देखना लिख देता हूँ। कॉन्सेप्ट बोलता है कि नो आर्टिकल इज यूज, नो article is used
before, no article is used before plural common noun, plural common noun, कॉमन नाउन। नो आर्टिकल इज यूज बिफोर प्लूरल कॉमन नाउन। अगर आपका कॉमन नाउन क्या हो, प्लूरल हो, आपका कॉमन नाउन क्या हो, प्लूरल हो, तो उसमें कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है। नंबर 2, आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन। आर्टिकल इज यूज बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन, यानी कि आर्टिकल का कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर ए, एन या फिर द, ये तीन में से कोई आर्टिकल आप लगा सकते हैं। ठीक है। अब मैंने क्या बोला, नो आर्टिकल इज यूज बिफोर प्लूरल कॉमन नाउन। अब यहाँ पे देखिए द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आगे क्या आ गया, स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आ गया, तो स्टूडेंट हमारे लिए क्या है, प्लूरल है। स्टूडेंट हमारे लिए क्या होगा, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ नो आर्टिकल, प्लूरल के साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आर्टिकल लगाया जा रहा है द, तो यहाँ पे ये आर्टिकल द नहीं लगना चाहिए था, इसीलिए हमारा फर्स्ट वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नो आर्टिकल इज यूज बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन। अब यहाँ पे सिंगुलर से आर्टिकल लगाना है, पर सिंगुलर तो कोई है नहीं, इसीलिए हमारे पास क्या होगा, सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। तो ये है कॉमन एरर, इसको बोलते हैं कॉमन एरर। ठीक है ना। कॉमन एरर से ही हमारा क्या होता है, कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है। और जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको कॉमन एरर आपको बिल्कुल सही नहीं हो सकता कभी भी। कई बार तुक्के मारते तो बात अलग है, और तुक्का मार के काम नहीं चलने वाला है। अगर आपने इंग्लिश को सीखना है, लैंग्वेज को सीखना है, तो आपको तुक्का नहीं चलेगा, वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। ठीक है। इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को समझना। और एक बात हमेशा याद रखना, इंग्लिश हैज नो रूल, इंग्लिश का कोई रूल नहीं होता है, इंग्लिश हैज ओनली कॉन्सेप्ट, इंग्लिश का सिर्फ कॉन्सेप्ट ही होता है। तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, देन योर इंग्लिश विल बी इम्प्रूव डे बाय डे, इंग्लिश ग्रामर विल बी इम्प्रूव, आपको ग्रामर इम्प्रूव होगा। और इंग्लिश तो आपने टॉक करते रहना है, चाहे वो टूटा फूटा भी क्यों ना हो, आपने इंग्लिश में बात करना है। जब तक आप बात नहीं करोगे, मैं गारंटी देता हूँ आप इंग्लिश कभी बोल ही नहीं पाओगे। फिर आप इंग्लिश, आपको बात करना ही पड़ेगा। यू हैव टू स्टार्ट टू टॉक इन इंग्लिश। इट डजेंट मैटर कि आपको ग्रामर कैसा है, गलत है, जो भी है, इससे कोई मैटर नहीं करता है। एक बार आप बोलना शुरू करोगे, आज आप थोड़ा बोलोगे, कल थोड़ा थोड़ा करते, एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब आपको ग्रामर भी पता चल जाएगा कि आपने कैसा करना है। वो ग्रामर को इम्प्रूव करना बाद में आपके हाथ में है। ठीक है ना। धीरे धीरे ग्रामर भी आपको सीखना है, साथ के साथ आपको मिस्टेक्स आपको पता चल जाएगा। ऑलराइट, तो ये था हमारा फर्स्ट कॉमन एरर। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपको एक छोटा सा दूसरा भी एग्जाम्पल देता हूँ इसी का। ठीक है। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस ऑल ऑफ, ये कॉन्सेप्ट को रखूंगा, बाकी इरेज कर देते हैं, यहाँ से हम इरेज कर देते हैं ताकि मैं आपको और भी कॉमन एरर दे दूँ। ओके, अब हम सेकंड कॉमन एरर करते हैं, यानी देते हैं कॉमन एरर नंबर 1, द बॉय इज लाफिंग, LAUGHING, the boy is laughing. And number 2, boy is laughing, लड़का हंस रहा है, लड़का हंस रहा है, दोनों मतलब। अब मैंने बोला था कि बॉय, यहाँ पे देखो बॉय क्या है, यहाँ पे सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब होता है एक, होता है सिंगुलर का मतलब, और इसको प्लूरल बनाना हो तो उसमें हम एस लगा के इसे प्लूरल बना देते हैं। ठीक है। कॉमन नाउन में अगर आप एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, पर जो प्रॉपर नाउन है वो प्लूरल नहीं बनता है। उसे प्लूरल बनाया जाता है कब, जब उससे पहले, प्रॉपर नाउन से पहले अगर कोई नंबर वर्ड आता है तो उससे प्लूरल किसी भी हालत में बनाया जा सकता है। ठीक है। पर कॉमन नाउन में क्या होता है कि एस लगने से प्लूरल बन जाता है। अब यहाँ बोल रहे कि द बॉय इज लाफिंग, मैंने कहा कि आर्टिकल इज यूज बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन, यानी कि अगर आपका कॉमन नाउन आपका सिंगुलर हो तो आर्टिकल का यूज किया जाएगा, इसीलिए हमारा फर्स्ट वाला सही होगा और सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हम कॉमन एरर करते हैं। तो आप जैसे मर्जी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, और एक कौन से बोलता है कि कॉमन नाउन में देखो, जैसे अगर मान लो अगर आपका कॉमन नाउन क्या हो, अगर आपका कॉमन नाउन क्या हो, प्लूरल हो तो क्या होगा, 90% आर्टिकल इज नो यूज्ड, 90% आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, बट इसमें 10%
आर्टिकल इज यूज। अब इसमें जो 10% आर्टिकल यूज करना है वो कौन से ऐसे नाउन होंगे जिसमें हम 10% आर्टिकल यूज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉमन नाउन होते हैं जिसे मान लो हमने करते, जैसे 10% आर्टिकल यूज कैसे करना है हमें, तो कॉमन नाउन आपका क्या हो, प्लूरल। कॉमन नाउन प्लूरल, जैसे मैंने बोला, एग्जाम्पल देता हूँ मैं यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि शीप लिखा मैंने, शीप, है ना। तो शीप हमारे लिए क्या है, ये सिंगुलर भी इसका फॉर्म, इसका कभी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, इसका सिंगुलर भी यही होगा, प्लूरल भी ये होगा। अगर आपने इससे पहले द लगा दिया, द शीप इज ग्रेसिंग द ग्रास इन द फील्ड, है ना, तो हम द शीप लगा सकते हैं, तो ये हमारे लिए उसमें प्लूरल माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्लूरल फॉर्म भी इसका शीप रहेगा, सिंगुलर भी इसका शीप रहेगा, ठीक है। यानी कि द का यूज एक्चुअल में, जो द आर्टिकल का यूज हम करते हैं ना, द आर्टिकल का यूज हम तब करते हैं जिसके बारे में आप आगे बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में हमने आगे बात करना हो तो वहाँ पे हमने द लगाना है। और जब हम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ हमेशा ए और एन का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ किंग, ठीक है। वंस अपॉन ए टाइम, ध्यान सुनना है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ किंग। अब किंग के बारे में बोलना है आगे, तो बोलेंगे द किंग वाज वेरी काइंड पर्सन, ठीक है। तो द किंग लगा दिया, अ किंग इज वेरी काइंड पर्सन नहीं आएगा। तो द का यूज एक बार रखना है कि द का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी के बारे में बात को आगे बढ़ाना हो, उसके बारे में बात आगे हो रही हो, तो हमने एब्सोल्युटली हमने द का यूज करना है आर्टिकल का, ठीक है। और ए एन का यूज जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे मैंने कहा, आई हैव अ पेन, आई हैव अ मार्कर, द मार्कर इज वेरी सॉफ्ट, द मार्कर इज वेरी स्मूथ, है ना, तो द लगा दी, इसके बारे में बात करें तो द लगा देंगे। जैसे मैंने कहा, आई हैव अ टीचर, है ना, आई हैव अ टीचर, द टीचर इज वेरी इंटेलिजेंट, द टीचर लगा दिया हमने, तो द का यूज इस तरह से करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, तो मैं टॉपिक को ज़्यादा नहीं लूँगा ताकि आप बोर भी ना हो पाए ना, टॉपिक को देखिए आप बोर ना हो जाए, आपको एक एक घंटे में बिठा नहीं चाहता हूँ। बस ज़्यादा ज़्यादा मेरा जो वीडियो होता है 10 या 12 मिनट का होता है, तो 10-12 मिनट निकालना कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कम से कम आपको टाइम निकालना है, अपने लिए कुछ करने का टाइम निकालना है। तो मैं आज आपके लिए यहाँ पे टाइम निकाला हूँ। अभी जो टाइम जो हो रहा है वो 2:30 बजे है, सुबह का 2:30 बजे। अभी का जो टाइमिंग है मेरे घड़ी में, जो टाइम बजा है वो है 2:40 AM। 2:40 AM इन द सेंस कि मॉर्निंग, राइट नाउ इट इज़ मॉर्निंग, अभी आपको सुबह हो रहा है। तो मैं ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ, आप सभी के लिए कर रहा हूँ। वाई, सो दैट कि आप इंग्लिश बोल सकें, ताकि आप इंग्लिश बोल सकें, आप इंग्लिश सीख सकें। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो ओनली फॉर यू। आप जो वीडियो देख रहे हैं आप सभी के लिए मैं बना रहा हूँ, ताकि आप इंग्लिश सीख सके और इंग्लिश बोल सके। और आपने सिर्फ आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपने इंग्लिश बोलना शुरू कर दो, टूटा फूटा हो जैसा मर्जी हो बोल दो, मैं गारंटी देता हूँ आपको इंग्लिश 100% आएगा, ठीक है। तो ये मेरे वीडियो है, या फिर जो टॉपिक था कॉमन नाउन, इस टॉपिक को आपने ध्यान से समझना है। और ये कोई बड़ा मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ये छोटे बच्चे जो 3rd-4th क्लास के बच्चे भी कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। तो आप टॉपिक को समझना है, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है, और इस वीडियो को इतना फैला दो कि हमने पूरे किन्नौर में इस वीडियो को फैलाना है, ताकि हमारा किन्नौर एक दिन इंग्लिश बोल सके, ताकि हमारा किन्नौर एक दिन इंग्लिश बोल सके, और हमारा किन्नौर इंग्लिश बोलेगा ही बोलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।